सभी भाई बहन को आज कोरोना बंदी में आनंद कौशल सबसे पहले सरकार और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन को आप लोग जिस प्रकार 100% घर में रहकर पालन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम। वैश्विक महामारी कोरोना से आम आवाम की रक्षा कर रहे हमारे योद्धा, देश के सभी डॉक्टर साहब लोग, हमारी नर्स बहना, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, सफाई विभाग के सभी साथी, पुलिस प्रशासन के भाई बहन और मीडिया के तमाम भाई बहन, सभी जितने भी लोग इस महामारी से आम आवाम की रक्षा करने के लिए एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं सत बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भाइयों एवं बहनों, अभी हम जमुई में लगातार लॉकडाउन में अपने घर में हैं और ये दूसरे फेज का लॉकडाउन है। उसमें मेरे जमुई जिला के बगल में मुंगेर जिला है, बिहार आपका नालंदा है। दोनों जिला में ना बहुत ज़्यादा प्रतिदिन कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हम आप तमाम भाई बहन से, जितने भी मेरे 4 लाख 5 लाख शिक्षक भाई बहन हैं और उनके परिजनों के उनके परिजन जो 50 लाख हैं और तमाम जो हमारे सभी बिहार के 12 करोड़ आम आवाम है, सबसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि लॉकडाउन का पूरे ईमानदारी से अनुपालन करें, अपनी जान बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने समाज को सुरक्षित करें और इस वैश्विक महामारी के खिलाफ सरकार का साथ दे। जो लड़ाई हमारे डॉक्टर लोग एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, उनको इस लड़ाई में घर के अंदर रहकर जो दुख हो रहा है वो सब हम लोग समझ रहे हैं। इतना लंबा हमारे पूर्वज भी कभी ऐसी कहानी नहीं सुनाते हैं कि किसी महामारी से या किसी प्रकार का इस तरह का आपदा में इतने लंबे समय तक लोगों को घर में रहना पड़ा हो, कैद होकर के रहना पड़ा। लेकिन यही एक सोशल डिस्टेंसिंग ही माना जा रहा है कि एकमात्र इलाज है। और आज हमारा राज्य बिहार इस सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से ईमानदारी से पालन कर रहे हैं अपने घर पे रह के, उससे यह पूरा नियंत्रण में है। लेकिन कुछ एक घटनाएं लगातार सामने कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है, जिससे हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और अधिक ईमानदारी से करने का आवश्यकता है। बिना वजह का ये दूसरे चरण के लॉकडाउन में किसी भी प्रकार से नहीं घर से बाहर जाने का कृपा करें। इस लड़ाई में सरकार का साथ दीजिए, यह बहुत मार्मिक अपील आप लोगों से आपका भाई आनंद कौशल करता है। आइए अब आज हम लोगों के बिहार में शिक्षकों के हड़ताल का 66वां दिन है। लॉकडाउन में हम लोग घर में लॉक है, सरकार का साथ दे रहे हैं और हड़ताल जो हमारा नियोजनवाद के कलंक को मिटाने के लिए है, बिहार में शिक्षा को बचाने के लिए है, शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए है। अगली पीढ़ी की जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की वह आज 66वां दिन भी जारी है। अब इस लड़ाई के बीच में मेरे भाई बहन, कोरोना नामक महामारी आया है जिसको कोई नहीं जानता था। विदेश से यह महामारी ने जन्म लिया है, दूसरे देश से जन्म लिया है और फैलते फैलते पूरे विश्व में अपना पांव पसारा है। भारत और बिहार जिस तरह से इससे लड़ रहा है, वह निश्चित रूप से यहाँ के आम आवाम सभी को इसका श्रेय जाता है। हमारे डॉक्टर साहब लोग ने जिस तरह से हमारी रक्षा इस विपरीत परिस्थिति में किया है, वह निश्चित ही हम लोगों के लिए गर्व का बात है। हम तमाम आप लोगों से यह आज आग्रह करने आप लोगों के बीच में आए हैं
कि इस महामारी से लड़ाई में सरकार का साथ दीजिए, पूरा साथ दीजिए, और अपना हड़ताल, क्योंकि वह भी एक तरह के बहुत बड़े महामारी का इलाज के लिए ही प्रारंभ किया गया है, उसको भी इसी प्रकार ईमानदारी से आप लोगों ने आज 66वां दिन जारी रखा है, उसको आगे जारी रखना है। आए दिन हमको देखने को मिलता है, सभी भाई बहन जुड़ रहे हैं, तेजी से जुड़ जाइए। कुछ ही देर में आप लोगों के साथ यह संवाद आज खत्म करेंगे। राइट साइड में आपका शेयर का बटन है, उसको एक बार शेयर कर दीजिए, सभी भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से कुछ मिनट करेंगे, तो राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको एक बार सभी साथी दबाइए और अपने सभी भाई बहन को जोड़ लीजिए। दूसरा बात है, मेरे साथ जिनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हम कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि फेसबुक से हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए फॉलो का बटन है फेसबुक पर, उसको कृपया आप दबा दीजिए। आप निश्चित रूप से आपके हमारे सभी गतिविधि से, एक दूसरे की गतिविधि से हम लोग जुड़े रहेंगे। आप तमाम भाई बहन बिहार के जो हैं, बिना वजह का अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, किसी के भी व्यक्तिगत बयान पर ध्यान मत दीजिए। आप लोगों ने सभी संघों को एक करके बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का निर्माण किया था, और वह संघर्ष समन्वय समिति के नीचे सभी साथी, सभी संघों के जो अध्यक्ष हैं, सभी संघों के जो माननीय प्रतिनिधि हैं, वो ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। कोई लोग अगर कुछ व्यक्तिगत बात रखते हैं तो उसको इग्नोर कीजिए, कितना उस पर ध्यान दीजिएगा। सरकार के द्वारा अभी बयान आया, शिक्षा विभाग के प्रवक्ता, जो सरकार, बिहार सरकार की आवाज है, शिक्षा विभाग का आवाज है, उपनिदेशक है शिक्षा विभाग में, अमित कुमार का कल बयान आया था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जिन शिक्षकों और छात्रों के चलते उनकी नौकरी है, शिक्षा विभाग में वह नौकरी कर रहे हैं, वैसे 55 से अधिक शिक्षकों के निधन पर, 55 से अधिक शिक्षकों की हुई मौत पर वो कहते हैं कि उनको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे पदाधिकारी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। कल उनके परिवार के भी कोई शिक्षक बनेंगे, उनके पुत्र भी शिक्षक बन सकते हैं, इस बात से उनको इनकार नहीं करना चाहिए। सरकार में बैठे जितने भी मंत्री विधायक हैं, सरकार के जितने भी लोग हैं, सबको यह समझना चाहिए, कल उनका पुत्र अगर सेवा करने के लिए शिक्षक की नौकरी प्राप्त करता है तो इनके राजनेताओं के इस तरह के कड़वे बोल, अधिकारी का इस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला बयान बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। यह इतिहास के पन्ने में दर्ज हो रहा है कि राष्ट्र निर्माताओं के इस मान सम्मान, अधिकार, स्वाभिमान की लड़ाई को कुचलने के लिए किस तरह से अपने बानी को नीचे गिराते जा रहे लोग। शिक्षा विभाग के अधिकारी की नौकरी ही छात्रों और शिक्षकों के बदौलत है, उनके लिए ही है, यह बात उनको समझना चाहिए। पैसा आपने, बिहार सरकार ने, हम लोगों ने कल वीसी किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समन्वय समिति के सभी संघों ने बैठक की थी, और बैठक में यह पुरजोर मांग किया गया है सरकार से कि भाई आप किस परिस्थिति में, आवाज कम है, किस परिस्थिति में आप शिक्षकों का वेतन फरवरी का रोक दिए, मार्च का वेतन कैसे रोक दिए, अप्रैल का वेतन कैसे रोक दिए।
हमारे शिक्षक भाई बहन वेतन के अभाव में जनवरी का वेतन आपने जब रोक दिया था आर के महाजन साहब, वो आपको अधिकार था। अगर आपका रोकना सही था तो फिर आपने पुनः चालू किस तरह से किया? इसका मतलब है कि जनवरी का वेतन रोकना महाजन साहब आपके मनमानी का नतीजा था, और एक आदमी के मनमानी से हमारे 55 से अधिक शिक्षक भाई बहन का निधन हो गया, मौत हो गई इलाज के अभाव में, आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण। उनको अगर समय पे जनवरी का वेतन मिल गया होता, कार्य अवधि का वेतन, जनवरी में जो काम किया था उसका मजदूरी मिल गया होता, तो वो अपना समुचित इलाज करा पाते। आपके इस मनमानी के कारण आपने जनवरी का वेतन रोक दिया। ये कोई बदले की भावना से काम करने के लिए किसी को नौकरी मिला है? इसलिए सब लोगों से मेरा प्रार्थना है, अधिकारी महोदय से, कि बदले के भाव से काम मत करिए। फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का वेतन भारत सरकार का जो निर्देश है कि कोरोना बंदी में किसी का वेतन नहीं काटना है, अनुपस्थित भी हैं तो उनको वेतन देना है। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है, कल समन्वय समिति की बैठक हुई, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की, उसमें भी सरकार को आवेदन देकर के पुनः यह मांग किया गया है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का वेतन तत्काल जारी किया जाए। लॉकडाउन का वेतन कटौती नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन किया है विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। 17-16 फरवरी तक का वेतन, कार्य अवधि का वेतन उसको देना है, और हड़ताल अवधि जो शेष बचता है उसका भारत सरकार के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया है कि इस कोरोना बंदी में किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि आप फरवरी, मार्च, अप्रैल का तुरंत वेतन दीजिए, और जो यह हमारी मौत हो रही है उसको रोकने में आप सहयोग करिए। हम लोगों ने कहा है, समन्वय समिति में संयुक्त रूप से सभी संघों के निर्णय के आलोक में सरकार को लिखा गया है कि आप वार्ता करिए, और जब तक आप वार्ता नहीं करेंगे, 7 सूत्री जो मांग है समन्वय समिति का निर्धारित, दमनात्मक कार्रवाई जो आपके द्वारा की गई है, बर्खास्तगी, निलंबन, एफआईआर जैसा कार्रवाई जो आपके द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया है, उन तमाम चीजों को वापस लेते हुए अगर आप 7 सूत्री मांग पर वार्ता नहीं करेंगे तो यह हड़ताल जारी रहेगी। आए दिन हमारे भाई बहन कोई कुछ लिख दिया व्हाट्सएप पर, परेशान हो जाते हैं। किसी का भी बयान आ जाए, आनंद कौशल अगर अपना बयान इंडिविजुअल दे दे कि मैं आनंद कौशल बोल रहा हूं कि हड़ताल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या समाप्त कर दिया जाता है, तो बिल्कुल हमारे बयान को भूल जाइए, उस पर गौर मत कीजिए, उसको अफवाह समझ करके दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि यह हड़ताल आनंद कौशल के संगठन का नहीं है, यह मेरे संगठन का नहीं है भाई एवं बहन। यह आपके द्वारा 28 शिक्षक संगठन को एकजुट करके जो समन्वय समिति बनाया गया है उसके नीचे हड़ताल चल रहा है। हम कल सरकार के हाथों बिक जाए और कुछ भी बयान दे दें तो मेरे बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दीजिए, मेरे बयान पर संज्ञान मत लीजिए, उसको इस तरह से दरकिनार कर दीजिए जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। हम लोगों की फितरत रही है कि जब भी कोई लड़ाई आपका परवान पर चढ़ने वाला होता है, सफल होता हो, तो भ्रम का स्थिति खुद हम ही लोग पैदा करने लगते हैं। मैं आम शिक्षकों से आग्रह करना चाहता हूं, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आनंद कौशल भी आपको कुछ, आपका पद पे आपने बिठाया है, उस पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर रहे हैं, हम किसी पे कृपा नहीं कर रहे हैं। एक संगठन का आपने अध्यक्ष बनाया है, उसी के नाते हम समन्वय समिति के एक सिपाही हैं, और सिपाही होने के नाते जो हमारा फर्ज है उसका निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए अफवाह फैलाने का हमको हैसियत नहीं है, अपने तरफ से मनवानी पूर्ण बयान देने का हमको हैसियत नहीं है। इसलिए जो कोई भी ऐसा करते हैं
हम करें या कोई और करे, उसको दरकिनार करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे तो कैसे होगा? कोई लोग अपने स्वार्थ में आकर के 55 से अधिक शिक्षकों की मौत हो गई है, उनका फेसबुक पर फोटो चढ़ा करके रोने से उनका हो जाएगा श्रद्धांजलि? जो शिक्षक हड़ताल अवधि के दौरान गुजर गए, यह सोच करके कि काश हमको नियमित शिक्षक का नौकरी मिल जाए, हम नहीं रहे तो हमारे परिवार को नियमित शिक्षक, सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त हो, तमाम सुख सुविधा प्राप्त हो, यह जो अनुकंपा पर नौकरी बिना शर्त मन में लिए जो शहीद हो गए, क्या आज उनके परिवार को हम जवाब देंगे? 55 से अधिक शिक्षक मेरे भाई बहन इस हड़ताल अवधि में शहीद हो गए, गुजर गए, जिस भी कारण से हो, इलाज के अभाव में हो, आर्थिक संकट सरकार के द्वारा उत्पन्न करने के कारण हुए हों, लेकिन हमको उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। तो इस आंदोलन को सफल हम सबको बनाना हो। कोरोना महामारी का रोना तो सरकार रो रही, तो हम लोग तो अद्भुत रूप से कोरोना के इस महामारी से निपटने के लिए सरकार का साथ दे रहे हैं। जिस समय सरकार सजग भी नहीं हुई थी, उस समय हम लोगों ने वार्ड स्तर पर घर घर जाकर के जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना से बचाव की जानकारी बिहार के 12 करोड़ आम आवाम को हम लोगों ने दिया। अपने पैसे से हमारे 4 लाख से अधिक शिक्षक भाई बहन ने साबुन हो, सैनिटाइजर हो, ऐसे तमाम मास्क जैसे वस्तु जो है कोरोना से बचाव के लिए आम आवाम के बीच में वितरित किया। वेतन आदि का कोई भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा था, फिर भी हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई में अपना पैसा खर्च करके सरकार का साथ दिया है, कदम से कदम मिला करके। और आज भी लॉकडाउन का 100% पालन करके हम लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं। हम लोगों का लॉकडाउन का 100%, एक तरफ हमारे 55 से अधिक भाई मर गए इस अवधि में, लॉकडाउन है, सरकार से हम लोगों ने चीख चीख के कहने का काम किया कि हमारे भाई मर रहे हैं, आर्थिक संकट से मर रहे हैं, उनको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई आप वापस लीजिए, उनका जो है फरवरी मार्च अप्रैल का वेतन आप दीजिए, जिससे कि भूखमरी की समस्या समाप्त हो। लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी। हम लोगों के द्वारा निर्णय समन्वय समिति के द्वारा आपके भावना के अनुरूप कि फिर हम लोग पत्र लिखे, तो फिर सरकार को पत्र गया है समन्वय समिति के द्वारा। कल के बैठक के निर्णय के अनुसार, उसके पहले के VC वाले बैठक में यह निर्णय हुआ था, क्योंकि दस्तखत कराने में लॉकडाउन में दिक्कत हो रहा है इसलिए नहीं गया था। आज उम्मीद है क्या मनोज भाई दस्तखत करा करके भेज दिए होंगे। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों ने, सूर्यकांत सिंह लिख रहे हैं कि कोरोना से अधिक खतरनाक है नियोजनवाद। निश्चित रूप से इसीलिए हम लोग कोरोना से भी जंग लड़ रहे हैं, नियोजनवाद के खिलाफ भी अपनी जंग को जारी किए हुए हैं। एक भाई अभी लिखे कि प्रदीप कुमार पप्पू जी कह रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता शीघ्र होगी, तो इसमें कहां हतप्रभ होने का बात है। प्रदीप कुमार पप्पू जी सम्मानित एक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अगर कोई बातें रखी जा रही है, वह अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं समन्वय समिति के, तो वो तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम तो अल्लाह से प्रार्थना करेंगे प्रदीप कुमार जी की जो बातें हैं वो सच हो, सरकार द्विपक्षीय वार्ता करे, हमारी 7 सूत्री मांगों को पूरी करे, हम अनुकंपा पर नौकरी प्राप्त कर लें, हम अपने जो है 55 से अधिक भाई जिनकी मौत हुई है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार से अपने जो साथी निधन हो गए उनके परिजनों को दिलावा पाए। तो प्रदीप कुमार पप्पू जी का अगर कोई बात आ रहा है तो निश्चित रूप से वो सूचना मिली होगी, उन्होंने लिखा है। इसमें कहीं भी हर आदमी, वो तो अच्छा चीज लिख रहे हैं, वो झूठ थोड़े लिखेंगे। वो लिख रहे हैं कि शीघ्र वार्ता होगी तो इसका स्वागत करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि सरकार को सद्बुद्धि दे, वो शीघ्र वार्ता जो
प्रदीप जी कह रहे वो हो, हमारी साफ सुथरी मांगे पूरी हो। टीका टिप्पणी बिना वजह का किसी भी के ऊपर मत करिए। हाँ, एक अभी पता चला कि अररिया में कुछ लोग हड़ताल को साजिश के जैसे तोड़वा रहे थे, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। शिक्षकों से नाजायज रुपया कमा करके काला धन इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए हड़ताल को उन्होंने तुड़वा दिया था कुछ शिक्षकों को दिग्भ्रम। वैसे लोगों के साथ सावधान रहिए। निश्चित रूप से हमारे बीच में जयचंद टाइप के कुछ लोग हैं जो सरकार के दलाल बनने का कोशिश करते रहते। वैसे लोगों को सावधान रहने, वैसे लोगों से सावधान रहिए। अपना जो है, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो हम समझे अररिया वाला घटना से कि हम जैसा जब गद्दार हो जाता है शिक्षक का प्रतिनिधि, तभी शिक्षक दिग्भ्रमित होते हैं और तभी वह हड़ताल से वापस आने जैसा कदम उठाते हैं भ्रम में आकर के। तो जो भी लोग, आनंद कौशल भी अगर हड़ताल के साथ गद्दारी करे तो उसको इग्नोर कर जाइए, उसके ऊपर मुकदमा कीजिए, आपका राइट है। आनंद कौशल भी अगर गद्दारी करता है तो उसके ऊपर मुकदमा कीजिए। घूसखोरी करता है, हड़ताल में पैसा कमाने के चलते शिक्षकों को भ्रम फैलाता है, तो उसके ऊपर थाने में मुकदमा कीजिए। लाश पे राजनीति सिर्फ सरकार कर रही है ये बोलने से नहीं होगा। जो लोग हड़ताल तोड़ने पर शिक्षकों को संघ के प्रतिनिधि होते हुए बहका रहे हैं, उनको, वो भी लाश पे राजनीति कर रहे हैं शिक्षक की। इसलिए वो कोई भी हो या कोई हो, उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, उसको संगठन से निकाल बाहर कीजिए। जीवन में कोई दूसरे लोग उसको संगठन में मत लीजिए। उनको शिक्षक समाज के बीच में जितना संभव हो अपमानित करने का काम करिए। यह नहीं कि वह शिक्षक को लाश पर से पैसा उठाने का काम कर रहे हैं और जात में बह के जिंदाबाद का नारा लगाइएगा, यह कतई शोभा नहीं देगा। इसलिए जो कोई भी लोग हों, अगर हड़ताल से खिलवाड़ कर रहे हों तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। आज क्या है, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति में 28 संगठन एक साथ चल रहे हैं, पूरा ईमानदारी से चल रहे हैं। और हड़ताल में आप बताइए, किसी भी संगठन के अध्यक्ष का बयान आया है कि हड़ताल नहीं चलना चाहिए? सब लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि समन्वय समिति का निर्णय सही है और हड़ताल अपनी सम्मानजनक वार्ता जब तक सरकार से नहीं हो जाए तब तक जारी रहना चाहिए। जरा एक बार शेयर कर दीजिए सर, सब भाई जुट जाए। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको दबाइए, एक बार शेयर कर दीजिए सब भाई बहन। और मेरा जो आप लोगों का है ना, बहुत सारे भाई बहन का रिक्वेस्ट आता है, किसी कारण बस हमारे से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, तो चिंता का बात नहीं है। आप फॉलो का बटन दबा दीजिए फेसबुक पर और हमारे साथ जुड़े रहिए। फॉलो का बटन दबाइए, अधिक से अधिक लोग फॉलो का बटन दबाइए और मेरे फेसबुक से जुड़े। एक और पेज हम बनाए हैं, आनंद कौशल के नाम से ही है, उस पेज में भी आप उसको लाइक करके जुड़ सकते हैं। आप लोगों से इतना विनम्र प्रार्थना है कि अफवाह पर ध्यान न दे मेरे भाई। और सभी संघ के माननीय अध्यक्ष मंडल के सदस्य, महासचिव मंडल के सब लोग हड़ताल को बड़ा ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। किसी पर बिना वजह का टीका टिप्पणी ना करें। ब्रजनंदन शर्मा जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर कई लोगों ने कहा, ब्रजनंदन शर्मा हो, आनंद कौशल हो, कोई भी हो, व्यक्तिगत बयान अगर समन्वय समिति से इतर हट के देता है, उसको ट्रोल करिए, उसको खत्म करिए, उसको इग्नोर करिए, खुद ब खुद वह अपमानित होंगे। क्यों उनके बयान को आप पूरा देने लगते हैं किसी के? कोई भी बयान अगर हड़ताल को कमजोर करने वाला किसी का हो, उसको क्यों दूसरे ग्रुप में डालते हैं? कोई डाल रहा है तो उसको विरोध कीजिए। क्यों डालता है? भ्रम फैलाने वाला खबर को क्यों चलाता है? नहीं चलाए। आनंद कौशल है तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी बयान दे देगा? बयान हमारा वही होना चाहिए जो समन्वय समिति का निर्णय हो। समन्वय समिति ने निर्णय लिया है, बार बार आप लोगों के बीच में उसको दोहराया गया है। मनोज जी मीडिया प्रभारी हैं समन्वय समिति के, आप लोग उनके फेसबुक से भी जुड़िए। आज 4 बजे मनोज जी भी जानकारी देंगे कल के VC में क्या हुआ। हम तमाम लोगों का जवाबदेही है कि समन्वय समिति जितने भी अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं और हम महासचिव मंडल के सदस्य हैं, सभी संघों के,
सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि समन्वय समिति के निर्णय को अपने अपने संगठन के प्लेटफॉर्म से पूरे शिक्षकों के बीच पहुंचाने का काम करें। समन्वय समिति है क्या? 28 शिक्षक संघ है समन्वय समिति। उसमें समिति कहां से गड़बड़ करेगा? हमको ये समिति कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा तो आनंद कौशल। आप बदनाम कर रहे हैं समिति को। 28 शिक्षक संघ के हम लोग जैसे आनंद कौशल जैसे सब अध्यक्ष अगर सही होंगे तो समन्वय समिति कहां गड़बड़ करेगी? समन्वय समिति का मतलब है कि 28 शिक्षक संघ। समिति में कौन है गड़बड़ करने के लिए? कोई नहीं है समिति में। या भ्रम फैलाने के लिए हम लोग इस तरह का अनावश्यक बयानबाजी करते हैं। हम लोगों की बैठक होती है, हम लोग उसमें भाग लेते हैं और उसमें गड़बड़ी कैसे हो जाएगा? अब बयान कोई दे देगा, आनंद कौशल दे देगा तो कोई भागने लगेगा? ये भ्रम में जो लोग हैं उनका भ्रम तोड़ दीजिए कि जब तक समन्वय समिति का बैठक करके सभी लोगों का राय नहीं सामने आता है, 28 संगठन अगर है तो बहुमत से अधिक शिक्षक बैठक में उपस्थित होकर जब तक अपना राय निर्णय नहीं देते हैं तब तक हड़ताल जारी रहे। आप देख रहे हैं कि आपके अध्यक्ष मंडल के सदस्य के पास अगर सोर्स से यह जानकारी आ रही है कि सरकार द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है तो आप सफल हो रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, कोई आदमी अभी 5 मई को समन्वय समिति, इतने लोगों की मौत हो गई हमारे शिक्षकों की, फेसबुक पर चढ़ा चढ़ा के खाली आंसू बहाइए। और अगर 3 मई तक सरकार ने लॉकडाउन किया है, अब 5 मई को सभी संघों ने निर्णय लिया कि हम लोग राजभवन पर मार्च करके अपनी मांग को रखेंगे, तो उस पर कुछ मुट्ठी भर लोग विवाद खड़ा करने लगे। अरे भाई, आप जो है अपने भाई के मौत को फेसबुक पर चढ़ा करके क्या दिखाना चाहते हैं? और अगर उनके मौत से दुख है तो सरकार से फिर हमदर्दी कैसा रखते हैं? पेट में दर्द होने लगा। 5 मई को समन्वय समिति अगर निर्णय ले लिया सब संघ के लोग कि हम लोग पटना में जाएंगे और सरकार को अपने आक्रोश का सामना करवाएंगे, तो पेट में दर्द होने लगा। इतना सरकारी चिंता हो गया सरकार का। 3 मई तक लॉकडाउन है, अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लॉकडाउन आगे जो है बढ़ जाएगा। लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो VC से हम लोग समन्वय समिति की बैठक करेंगे और आगे निर्णय करेंगे। 3 तारीख को लॉकडाउन है, 3 तारीख को अगर लॉकडाउन बढ़ेगा, कह रहा है क्या 144 लगा दिया जाए? 44 लगा देगा तो 45 लगा देगा तो हम लोग फिर बैठक करेंगे। नियम का पालन करेंगे। यह आप लोग जान रहे हैं कि जो भी नियम आगे सरकार तय करेगी उसका पालन करें। लॉकडाउन अभी तो यही मान रहे हैं कि अब हमारा भाई बहन का रोज मौत हो रहा है। हाँ, हम सरकार से गुलाब फूल लेकर नहीं जा सकते उनके पास। हम उनको कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि वार्ता करिए, हमारी 7 सूत्री मांगों को आप पूरा करने का आश्वासन लिखित रूप से दीजिए और हड़ताल को समाप्त करवाइए, दमनात्मक कार्रवाई वापस लीजिए, 50,000 लोगों पर किया गया FIR, निलंबन, बर्खास्तगी की कार्रवाई को वापस लीजिए, हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल का वेतन बिना शर्त तुरंत दीजिए। नहीं सुन रही है तो हम लोगों ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, 5 तारीख को हम आपके राजभवन पर मार्च करेंगे और अपनी बात आपको सुनने पर मजबूर करें। एक तरफ सब भाई कह रहे हैं कि भाई हड़ताल की बेदी पर 55 से अधिक शिक्षक शहीद हो गए, और दूसरी तरफ सरकार को थोड़ा सा क्या करे? सरकार को अपने भाई के मौत पर जब तक हमारे घर में हमारा भाई नहीं मरे तब तक कुछ कदम नहीं उठाया जाए। भाई, सभी संघ मिलकर के जब समिति बनाए हैं, फिर समिति के निर्णय पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, समिति के निर्णय का सम्मान करिए। एक तो ई संगठन ठीक नहीं करता है, वो संगठन ठीक नहीं करता है, ई दलाल है, वो सरकार का दलाल है कह के आप लोगों ने समिति बनवाया। बिहार के आम आवाम सभी संघों से जुड़े शिक्षकों का यह मानना था कि अब राजनीतिक संघ संगठन का खेल बंद होना चाहिए, नेताओं का ये नौटंकी बंद होना चाहिए, सबको एक मंच बनाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आके हड़ताल का ऐलान करना चाहिए। जब ऐसा सब आप लोगों के भावना का कद्र करते हुए समन्वय समिति बना, हड़ताल उसके नीचे चलाया जा रहा है, तो अब आपको समन्वय समिति पे विश्वास करना चाहिए। मतलब किस पर? आप अगर आनंद कौशल से जुड़े हैं तो आनंद कौशल पर, आप अगर किसी दूसरे अध्यक्ष जी से जुड़े हैं तो उन पर। यही तो है समिति। इसलिए आप लोग भ्रम में ना रहें, और जब तक हम लोगों का
सम्मानजनक लिखित रूप से वार्ता नहीं होगी। यह समन्वय समिति का निर्णय है कि आप लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। आप लोग जिस संग, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे साथ जो लोग हैं उनका आनंद कौशल पर सीधा दबाव है। आज भी हमको एक बार सर शेयर कर दीजिए, सब भाई जुड़ जाएं, एक बार राइट साइड में शेयर का बटन है, कृपया शेयर कर दीजिए। और जो मेरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा फॉलो का बटन फेसबुक पर दबा लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। आप सभी से हम कहना चाहते हैं कि आज हमको अपने जितने भी जिला कमेटी के साथी सबने आदेश दिया कि आप जो है आज फेसबुक पर लाइव होकर जो अफवाह है उसका खंडन करिए। हम तुरंत उनका आदेश का पालन करके अफवाह का खंडन करने आपके बीच में आए। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्हीं लोगों के बदौलत तो आनंद कौशल अध्यक्ष है। हमको उनका बात मानना है, नहीं मानेंगे तो कान पकड़ के संगठन से अध्यक्ष के पद से हटा देगा। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अफवाह अगर कोई फैला रहा है तो उसका जवाब हमको देना चाहिए। हम दे रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, यह निराधार है, यह झूठ है, इससे बचिए, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। कल से हमारे, कल जो है जो कितना तारीख था, कल 21 तारीख को हमारे बांका के जिलाध्यक्ष पंकज जी लाइव होकर आपके सवालों का जवाब दिए। कल 23 अप्रैल को कटिहार के जिलाध्यक्ष भानु जी आपके बीच में रहेंगे और आपके तमाम बातों का जवाब देंगे। इसलिए तमाम लोग जो है प्रखंड से लेकर राज्य, जिला से लेकर राज्य स्तर तक के लोग शिक्षक के बीच में इस लॉकडाउन में भी बने हुए हैं। और आप लोग एक बार पुरजोर तरीके से लिख दीजिए, सभी लोगों को भ्रम होता है तो एक बार पुरजोर तरीके से लिख दीजिए कि हड़ताल जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप लोग जब भी अपने आवाज को, जो लोग भी लाइव होते हैं, आनंद कौशल क्या सब बराबर है, किसी भी संघ के अध्यक्ष बराबर, उनको बताइए कि हड़ताल। कंफ्यूज्ड अगर कोई होते हैं इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि आनंद कौशल के फेसबुक पर सब लिख देता है, अब मेरे फेसबुक पर नहीं लिखता। उनको भी थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा खुश होने दीजिए, क्या दिक्कत। सब पर एकदम अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, सब पर। लेकिन हड़ताल से अगर हम भागते हैं और बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए हुए 55 शिक्षकों के बलिदान के बाद भी अगर हम अपना कदम पीछे करते हैं तो आप लोग सख्त रूप भी अपनाए रखिए। लॉकडाउन का पालन हम करेंगे, यह हमारा संकल्प है। कोरोना की लड़ाई में सरकार का साथ देंगे, यह हमारा संकल्प है, वो हम पूरा कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं। जिन जिन स्कूलों को अस्पताल बनाया गया है वहां हमारे भाई बहन ड्यूटी कर रहे हैं, वह हमारे संघ से जुड़े। हम चाहेंगे तो वह नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, शिक्षक साथ देगा सरकार का इस संकट में तो दे रहा है। अब सरकार कितना मानवता का परिचय दे रही है, यह सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को सोचना है। उनको सोचना है कि जो शिक्षक आपकी इस लड़ाई में इतना साथ दे रहे हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, उनकी मौत पर आप क्या कर रहे हैं, या आप सोचिए। आप मुख्यमंत्री जी, आपके वार्ता नहीं करने के कारण डेली हमारे शिक्षक आर्थिक संकट से इलाज नहीं करा पाने के चलते मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर के शीघ्र वार्ता लिखित रूप से करके आपको आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अब आपको अपना अहंकार त्यागना चाहिए। इतनी मौतें हो गई हमारी, इतने हमारे भाई बहन काल के गाल में समा गए। आपको सर आगे आना चाहिए और हमको लिखित रूप से यह आपको देना चाहिए आश्वासन कि आपका 7 सूत्री मांग पूरा किया जाएगा, दमनात्मक कार्रवाई वापस ली जाती है, तुरंत आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल का वेतन दिया जाता है। इस संकट के, कोरोना नामक महामारी के अभूतपूर्व संकट के समय बिहार के शिक्षक हड़ताल समाप्त करें। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आप सामने में आइए और यह हमारा निवेदन है कि आप पहल करके हमारे हड़ताल को ऐसे आश्वासन, स्पष्ट लिखित सम्मानजनक वार्ता करके समाप्त करवाइए। हम अभी भी कोरोना की लड़ाई में आपके साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है मुख्यमंत्री महोदय, तो 5 मई, 3 मई को अगर आपने लॉकडाउन समाप्त किया तो 5 मई को राजभवन के सामने 5 लाख शिक्षक अपने परिवार के साथ आएंगे और आपसे वार्ता करेंगे। आप नहीं करिएगा तो हम लोग आएंगे आपके घर के पास और वार्ता करेंगे। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप हमसे बात नहीं करिएगा, हम आएंगे आपके पास वार्ता करने। अब 5 लाख शिक्षक आएंगे।
आज सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे अगर आप उस समय भी नियम बनाए रखिएगा तो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट के समय आप संज्ञान लीजिए और हमसे बात करिए। सभी भाई बहन निश्चिंत होकर रहिए, अफवाह से सावधान रहिए, और जो जिस संघ से है कोई मतलब नहीं है, जो जिस संघ से है, अभी संघ संगठन का खेल तो सब लोगों ने बंद करा दिया है, तो उसको बंद रहने दीजिए। जिस संगठन से है अपना सभी लोगों, अपने, हमको कई लोग का फोन आता है, बोले भाई हाँ बताइए आप किस संगठन से, तो सर हम तो दूसरे संगठन से है। तो आप अपने अध्यक्ष जी से बात नहीं करते हैं? तो नहीं हम, तो इसमें डरने का क्या बात है? अरे आप बनाए हैं तो आनंद कौशल अध्यक्ष है, तो बात करिए। जिस भी संगठन से आप हमको कहते हैं, आपकी बात हम सुनते हैं, तो आपके अध्यक्ष जी भी सुनेंगे। आप स्पष्ट रूप से उन तक प्रतिदिन लॉकडाउन में घर में रह के क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप जिस भी संगठन में हैं उनके अध्यक्ष जी के व्हाट्सएप नंबर पर डेली लिखिए हड़ताल जारी रहना चाहिए, बिना सम्मानजनक लिखित वार्ता के हड़ताल नहीं टूटना चाहिए। फिर कोई भी अफवाह फैलाता है, आपको क्या दिक्कत है? जब तक आपके संघ के अध्यक्ष जी आपके भावना के अनुरूप हड़ताल पर डटे हैं, तब तक यह हड़ताल कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई इस हड़ताल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ये आप जान लीजिए। लेकिन जब आपके संगठन के अध्यक्ष ही भाग जाएंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए जो जहां है, हमको जैसे चारों बगल से जंजीर से लोग जकड़ा है, हमारा जितना भी भाई जो भी भाई बिहार में लाखों लाख हमारे साथ है जुड़े, सब लोग हमारे हाथ पैर में जंजीर जकड़ दिए। हम भागेंगे कैसे? हमारा हाथ में तो शिक्षक का हथकड़ी लगा। तो सब लोग अपना अपना अध्यक्ष जी को कंट्रोल में रखिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर किसी को बिना वजह का कुछ मत बोलिए। आप जिस संगठन में हैं उस संगठन से अपने अध्यक्ष जी का साथ दीजिए, और सभी लोग जब ठीक रहेंगे तो समन्वय समिति ठीक रहेगा। समन्वय समिति का निर्णय का सब लोग को पालन करना है, सब लोग कर रहे हैं। कोई लोग अगर कहीं भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, आनंद कौशल गड़बड़ करेगा तो मेरा संगठन का लोग हमको निकाल देगा अध्यक्ष से, तो कैसे गड़बड़ करेंगे? इसी तरह से हर आदमी अगर अपने अपने संघ के अध्यक्ष पर नियंत्रण रखिएगा तो गड़बड़ कौन करेगा? कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। और अगर आप खुला छोड़ते हैं तो यह आपकी भी बहुत बड़ी गलती और हड़ताल के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। आप हमको खुला क्यों छोड़ते हैं? हम आपकी सेवा करने के लिए अध्यक्ष बने हैं, सरकार का दलाल बनने के लिए नहीं अध्यक्ष बने हैं। आज जो अमित कुमार जैसे अधिकारी इस तरह का हमारे मौत पर बयान दे रहे हैं कि हमको शिक्षक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जो कुछ भी उन्होंने कोई मतलब नहीं है, वो पदाधिकारी निश्चित रूप से कोई दलाल शिक्षक हमारे बीच का कोई जयचंद उसका मन बढ़ाया है, तो उनका इतना कैसे बोल लेंगे वो? तो हम लोगों को अपने बीच के जयचंद को खोजते रहना है, उनको सोशल मीडिया पर सबक सिखाते रहना है, और जो अच्छा काम करते हैं उनका हौसला बढ़ाते रहना है, और सभी संघ के लोग को सम्मान दीजिए। तमाम लोग एक दूसरे का सम्मान कीजिए। यह निर्णायक दौर में अफवाह नहीं फैलाइए। जो जिस संगठन से जुड़े हैं वह सब समन्वय धर्म का पालन कीजिए। कोई लोग कहते हैं कि वो जो है सो मीडिया में पटना में अलग बयान दे देते हैं, तो हम जो है अलग कार्यक्रम घोषित कर देंगे, तो हम जो है सो अलग बयान दे देंगे। इस तरह से जो करते हैं हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि समन्वय धर्म का पालन कीजिए। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा जंजीर हाथ में लगाए रखिए, कि समन्वय से अलग हम कुछ ना लिखें और कुछ ना बोलें। समन्वय समिति गलत करता है तो समिति की बैठक में आइए, VC होता है उसमें आइए, उसमें एक दूसरे को जितना बात बोलना है बोलिए। अपने आपस की बातों को सोशल मीडिया पर उजागर कर देते हैं, और उजागर करके सरकार को आप बल पहुंचा देते, सरकार का मदद कर देते हैं। क्या बात है भाई? आप समन्वय समिति से किससे सवाल करते हैं? जो गलती हुआ है वह किसी न किसी एक संघ के अध्यक्ष से गलती होता है, तो उससे सवाल समन्वय समिति से आइए, उसकी गलती उसको समिति से बाहर निकाल दीजिए। आपके सोशल मीडिया पर सिर्फ रायता फैलाने से क्या हो रहा है? ना वह आदमी समिति से निकल पा रहा है, ना ही उनके से आप सवाल कर रहे हैं बैठक में आकर के। तो अगर आपको सही में लगता है कि कोई गलती कर रहा है तो उनसे बैठक में आके सवाल कीजिए।
और उनको गलती करने से रोकना हम लोगों का काम है। ये नहीं कि समन्वय समिति पूरा जो है सो सोशल मीडिया पर दिखा दिए, देखो हम सवाल कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा। अरे क्या सवाल कर रहे हैं? हमारे सब लोगों को मिल के रहना है। इस समन्वय समिति अगर गड़बड़ाएगा तो इसमें सब की संलिप्तता मानी जाएगी। आम शिक्षक इसको समझ रहे हैं। शर्मा जी से पूरा हमारा अनुरोध है, आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी से पूरा अनुरोध है कि समन्वय समिति के सभी संघों के राय से ही कोई बयान दीजिए। और शर्मा जी का जो बयान जिस पर कि इतना हम लोग को बता रहे हैं कि अगर वह समिति का बयान नहीं है तो ब्रजनंदन शर्मा का एक देखिए कोर कमेटी बना दिया गया है कि ब्रजनंदन शर्मा जी जब भी वार्ता करने जाएंगे तो कोर कमेटी का जो निर्णय होगा वही हम लोगों को मानना है। अध्यक्ष मंडल पूरे बिहार के 28 शिक्षक संघ जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय का अनुपालन कोर कमेटी को करवाना है। सलाहकार समिति है और भी एक समिति है, सुझाव देने के लिए समिति है, तो तमाम तरह का समिति बना हुआ है। यहां कोई किसी के मनमानी नहीं कर सकता है। चारों बगल से सबको बांधा गया। ब्रजनंदन शर्मा जी कभी गलत बयान नहीं देंगे और अगर देंगे तो उनको हम लोग इग्नोर करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि क्यों गलत बयान देते हैं। आप सीधा मनोज जी को फोन लगाइए। ब्रजनंदन शर्मा 96 साल के हैं, उनको क्यों परेशान करते हैं? उनके संघ के महासचिव से बात करिए। मीडिया को क्यों भेज देते हैं शर्मा सर के पास? आप उनके संघ के प्रदेश के महासचिव हैं, उनके पास भेजिए। और समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी हैं, उनके पास मीडिया को भेजिए, उनके पास फोन करिए। समन्वय समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं मनोज जी, वह प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय सचिव भी हैं राज्य के। तो आप उनसे पूछिए ब्रजनंदन शर्मा जी का जो भाव पूछना। बुजुर्ग आदमी को लॉकडाउन की स्थिति में आप देख रहे हैं कोरोना से जो है संकट, सबसे ज्यादा सावधानी बरतने के लिए जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको बोला गया है। आप समझिए लॉकडाउन से बहुत परेशानी है लोगों को। युवा लोग परेशान हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बैठक होगा, हम लोग आमने सामने बैठेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन ब्रजनंदन शर्मा जी के किसी भी गलत बयान का समर्थन आनंद कौशल नहीं करता है और आप लोगों को भी नहीं करना है, इग्नोर करना है। समन्वय समिति की बैठक होगी और उसके बाद जो सार्वजनिक रूप से न्यूज दिया जाएगा मीडिया प्रभारी के द्वारा, उस बयान पर आप विश्वास करिए। हमारे द्वारा कोई बयान अगर समिति से इतर आता है तो आनंद कौशल के बयान को मत मानिए। मेरे संघ से जुड़े हों चाहे कोई भी हो, मेरा दो टूक कहना है, इस निर्णायक दौर में हम लोगों को बहुत सावधान रहने का जरूरत है। कहता है क्या कि जो है ये लॉकडाउन जो 15 मई तक चल जाएगा। भाई नीतीश कुमार जी आपके कान में मंत्र पढ़ दिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक जाएगा, तो हम लोग तो वही मान रहे हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो फिर जो है फेसबुक पर अपना जो हमारे भाई गुजर रहे हैं उनका फोटो लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं? वो मर रहे हैं तो हमारे अंदर में ज्वाला भड़कना चाहिए कि हमारा भाई का निधन हो रहा है वेतन के अभाव में, इलाज के अभाव में। तो 3 मई के बाद अगला निर्णय का इंतजार नहीं करेंगे, 5 मई को सरकार को तुरंत लिख के देंगे। अभी तो हमारे VC में कई शिक्षकों का ये संगठन का राय आया था कि भाई लॉकडाउन में जेल भरो अभियान चलाओ, तो वो तो सहमति नहीं बनी उस पर। हमने राय दिया कि जो लोग भी सुझाव दिए ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में महामारी एक्ट का भी पालन करना है, तो महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर भी एक केस दर्ज होगा, उसके बाद आपके ऊपर जो और केस दर्ज होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग का सुझाव है लॉकडाउन में ही जेल भरो अभियान चलाइएगा, तो उसमें सबसे पहले आनंद कौशल जैसे अध्यक्ष जो है प्रथम चरण में वो जेल जाइए, और महामारी कानून के तहत एक मुकदमा जो होगा वो सबसे पहले हम जैसे अध्यक्ष झेलिए। क्योंकि हमारे संगठन का यह निर्णय है कि जब जेल जाना होगा तो सबसे पहले राज्य का अध्यक्ष जाएगा। आम शिक्षक को हमारा संगठन कभी भी यह नहीं निर्णय लेता है कि उसको झोंक दीजिए आंदोलन के भट्ठी में। आंदोलन के आग में अगर कोई कुर्बान होगा तो सबसे पहले आनंद कौशल होगा, क्योंकि वह राज्य का अध्यक्ष है। और 18 जुलाई 2019 को समन्वय समिति के आंदोलन में जेल जाकर हमने दिखाया
कि संगठन का निर्णय है, आम शिक्षक नहीं। अगर जेल जाने का नौबत आएगा, अपने आंदोलन को बचाने के लिए, शिक्षकों के सम्मान को बचाने के लिए, बहनों की मान को बचाने के लिए, तो संघ का अध्यक्ष सबसे पहले जाए। तो हमने कहा जेल जाना है, अगर सरकार बात नहीं सुन रही चलिए, लेकिन इस लॉकडाउन का जिस तरह से देख लीजिए, अभी मछली पार्टी शिक्षा मंत्री किए तो उसके जो है सो एसडीओ डीएसपी साहब पर और बीडीओ साहब पर और सीओ साहब पर, सब पर जो है सो ये महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो हमारा आंदोलनात्मक मुकदमा अलग होता है, यह महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर एक मुकदमा, तो ठीक है ना, हमको दुख है, हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बीसी में प्रस्ताव था कि राज्य के अध्यक्ष जो हैं आनंद कौशल है, वह सबसे पहले प्रथम चरण में जेल जाएगा, और हम अपने संघ का बागडोर अपने संघ के महासचिव के हाथ में देंगे। हम ही चला सकते हैं संगठन, क्या कुछ लोग कहेंगे कि अध्यक्ष जेल चला जाएगा संगठन का? अरे संगठन अध्यक्ष चलता है, हमारे सम्मानित महासचिव आदरणीय रामचंद्र राय हैं, हम जेल में रहेंगे, वो बागडोर संभालेंगे। लेकिन आम शिक्षकों को ऐसे समय में झोंक देना, वह उसके हम कतई समर्थक नहीं। जेल जाना है, अगर सरकार को विरोध जताना है तो आनंद कौशल जाएगा जेल में, ये हमारा सुझाव दिया गया था। तो उस पर सहमति नहीं बनी, और सहमति नहीं बनी तो जेल भरो अभियान नहीं हुआ, उसका घोषणा। फिर हम लोगों का बैठक 28 अप्रैल को है, अभी जो एक सप्ताह के बाद 28 अप्रैल को फिर ना स्थिति परिस्थिति का आकलन के लिए समन्वय समिति की बैठक है। आप लोग जो सुझाव देना चाहते हैं, इस वीडियो जो अभी आ रहा है उस पर 2 टूक रूप से अपना दीजिए। हड़ताल जारी रखना है तो जारी रखने का अपना निर्णय सुनाइए, हजारों हजार निर्णय लोग अपना दीजिए, जो सब लोग देखें कि शिक्षकों का निर्णय क्या है। और 28 अप्रैल को जब हम बैठक में जाएं, उसके लिए अगर कोई और सुझाव है, आंदोलनात्मक सुझाव है, या फिर आगे के लिए कुछ और आपका सुझाव है, तो वह सुझाव भी लिखें। यह मेरा आपसे अपील है। और अंत में आपसे यही अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दे मेरे भाई एवं मेरे बहन। बिहार के सभी इस वैश्विक महामारी के समय कोरोना से लड़ाई में सरकार का जिस तरह से आप लोग साथ दे रहे हैं, सभी 5 लाख शिक्षक और उनके परिजन, उसके लिए मैं पुनः आपको झुककर प्रणाम करता हूं। और सभी कोरोना की लड़ाई में जो योद्धा का रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब लोग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, मीडिया, तमाम सफाई कर्मचारी, सभी लोगों को भी हम झुक के प्रणाम करते हैं। और आप लोग से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि घर में रहिए, लॉकडाउन का 100% पालन कीजिए, हड़ताल पर जो अफवाह फैलाया जाता है उससे सजग रहिए, किसी के एकल बयान पर संज्ञान मत लीजिए, चाहे वह बयान आनंद कौशल का ही क्यों ना हो। समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी आदरणीय मनोज कुमार जी, जो आपके लिए बर्खास्त भी हो चुके हैं, उनका न्यूज जो आता है वही समन्वय समिति का निर्णय होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आज 4 बजे वह फिर अपनी बातों को आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से रखेंगे, उसको आप लोग सुनिए। हमारे संगठन के प्रतिदिन कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आकर के अपनी बातों को रखते हैं, और तमाम संगठन ऐसे समय में शिक्षकों का जो अफवाह बीच में फैलाया जाता है सरकार के द्वारा, उसका खंडन करते रहते हैं। इसलिए हम तमाम वैसे लोग जो दुख के समय शिक्षकों के साथ लॉकडाउन में भी सोशल मीडिया से खड़े हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और अंत में हम उनके लिए अपना हृदय के अनंत गहराई से आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो सरकार के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन के बहकावे में आकर हड़ताल से कुछ समय के लिए व्हाट्सएप पर योगदान कर लिए थे, वह पुनः हड़ताल में बहुत तेजी से आ रहे हैं, वापस हड़ताल पर बन जा रहे हैं, डटे हुए हैं आकर के। उनको मैं उनका अभिनंदन करता हूं, सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत करता हूं हड़ताल पर, और उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो लोग भी अभी किसी के बहकावे में, अगर आनंद कौशल भी बहका रहा है, अगर आप वापस गए हैं तो आप हमको मत देखिए, समन्वय समिति को देखिए, और समन्वय समिति के हड़ताल जारी रखने का निर्णय का सम्मान करते हुए आप पुनः हड़ताल पर वापस आइए। हम जैसे तमाम भाई आपका हृदय से स्वागत करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़ा है।
और समन्वय समिति की एकता को बनाए रखिए, यह प्रार्थना आपसे करता है। तो जो भी भाई हों, बिहार के किसी भी प्रखंड के हों, किसी भी जिले के हों, किसी भी स्कूल के हों, अगर वह किसी के भी बहकावे में हड़ताल से वापस हुए हैं तो मेरा उनसे पुनः प्रार्थना है कि आप आइए, आप पुनः हड़ताल पर आइए। हम सब आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और अपनी इस नियोजनवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किए हैं उसको हम लोग पूर्ण करके ही इस बार दम लेंगे और अपने भाई बहन का जो इतना ज्यादा मौत हुआ है हड़ताल अवधि के दौरान, 55 से अधिक भाई बहन का, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम लोग इस बार जो हम अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने का संकल्प लिए हैं उसको जरूर पूरा प्राप्त करेंगे और पूर्ण वेतनमान हासिल करेंगे, राजकर्मी की दर्जा हासिल करेंगे और हमारा जो नियमित शिक्षक वाला वेतनमान लेने का जो लड़ाई है उसको हम लोग इस बार जीतेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा 1 सप्ताह के अंदर हम लोग ताबड़तोड़ कर देंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, सरकार का साथ देंगे। 3 मई को समाप्त होता है तो 3 मई से लेकर के 90 दिन में क्या होगा पूछते हैं। अरे 90 दिन काहे जाएंगे? लॉकडाउन अगर 15 मई तक भी चलेगा तो 15 मई के बाद अगला 15 मई मतलब मई में ईंट से ईंट बजा देंगे और एड़ी चोटी एक कर देंगे, लेकिन अपने इस हड़ताल को मुकाम तक पहुंचा देंगे और सरकार से अपनी मांग पूरा करा लेंगे। आप विश्वास रखिए, हम 90 दिन और 195 दिन जाने का नौबत आएगा तब तो विचार करेंगे 90 दिन बाद क्या होगा। नव प्रशिक्षित भाई जो हैं उनका मांग वेतन विसंगति दूर करने का वह समन्वय समिति के 7 सूत्री मांग में शामिल है। आप जान लीजिए, आप जिस भी संघ से जुड़े हैं तमाम संघ आपका समिति में शामिल है। आनंद कौशल एक संघ के अध्यक्ष के रूप में समिति का एक सिपाही होने के नाते आपको वचन देता है कि यह विसंगति सुधार करवाएंगे, वार्ता में इसको प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा और इस पर लिखित समझौता करवाया जाएगा। आप तमाम लोग जिस भी संगठन से जुड़े हैं अपने अपने अध्यक्ष को भेजिए। अभी आपको देखिए, अभी क्या जरूरत था वह पत्र निकालने का? कार्यालय खुला और वह पत्र निकला कि नहीं सुधार होगा, उसमें सुधार करवाया जाएगा। समन्वय समिति के मांग पत्र में अगर उसको सर्वसम्मति से शामिल किया गया है तो उसको पूरा करवाया जाएगा। यह मेरा आप लोग प्रशिक्षित भाई बहन को स्पष्ट आश्वासन है। और आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं अपने अध्यक्ष महोदय के पास तमाम बातों को रखिए और उनसे भी पूरा कहिए कि आप इस मांग को पूरा करवाइए। और आपको एक बात हम बता देते हैं कि 20 अप्रैल से बिहार में मुख्यमंत्री जी ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का अपील किया है कि भाई निर्माण कार्य विकास का जो है उसको प्रारंभ कीजिए। सभी सरकारी कार्यालय को शर्त के साथ खोलने का भी उन्होंने आदेश दिया है। इसलिए भगवान से भी मेरा प्रार्थना है कि कोरोना नामक महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। 3 मई तक जो सरकार का अनुमान है लॉकडाउन किया है वह निश्चित रूप से कोरोना से मुक्ति मिल जाए हमारे बिहार को और हम लोग नियोजनवाद के कलंक से मुक्ति की लड़ाई को अगला 1 सप्ताह 15 दिन में निर्णायक रूप से लड़ करके अपना अधिकार हासिल करेंगे। जब तक हम लोगों का यह लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तब तक अपना धैर्य से रह करके घर के अंदर में रह करके लॉकडाउन का 100% पालन करके सरकार के साथ भी खड़े रहेंगे और अपने बचेंगे इस महामारी से, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, अपने राज्य को बचाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। सर, इस कोरोना महामारी को हल्के में मत लीजिए। हमारा हड़ताल जारी है, वह जारी रहेगा, लेकिन इस महामारी का कोई इलाज अभी तक नहीं निकला, विश्व में नहीं निकला है। इस महामारी को पकड़ लेता है तो वह मौत के मुंह में लेके चला जाता है जिसको पकड़ता है। इसलिए आपसे तमाम प्रार्थना है, तमाम भाई बहन से प्रार्थना है, हल्के में मत लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। अपनी रक्षा के लिए लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, यही प्रार्थना करने के साथ आपका भाई आज के इस लाइव संवाद कार्यक्रम को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज, जय समन्वय समिति।